हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो ये होने वाला है कि अगर हम एक नया टैंक लाने का सोचे हैं या लाते हैं तो हमको उनको पहले प्रॉपर एक साइकिल करना पड़ता है टैंक को। अगर हम बिना साइकिल किए टैंक में फिशेस डाल देते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है एंड उस केस में आपकी सारी फिशेस की डेथ हो सकती है। तो आज इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि टैंक को साइकिल कैसे किया जाए एकदम प्रॉपर तरीके से, जिससे हम बाद में फिशेस डालें तो हमारा एक्वेरियम एकदम वेल स्टेबल रहे और उसको कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले तो हम जब भी नया टैंक लाते हैं तो हमको उसको डीक्लोरिनेटेड वाटर के साथ फिल कर देना है। उसमें फ़िल्टर, हीटर, जो भी सबस्ट्रेट, जो भी इक्विपमेंट्स हम चाहते हैं कि हमारे टैंक में रहेगा वो पूरा आपको सेटअप कर देना है। एक तरह से साइकिल करने के लिए हमको एक पूरा टैंक ही रेडी करना होता है। बस एक चीज़ नहीं होती है, वो फिशेज, हमें वो नहीं डालनी, बाकी आप सारा आइटम डाल दो एंड डाल के टैंक को रेडी कर दो। दूसरा है कि जब आप सारा पानी वानी भर देते हैं तो आपको उस टैंक में एक सोर्स ऑफ अमोनिया इंट्रोड्यूस कराना है। इतनी टेक्निकल भाषा नहीं, सिंपल है कि जो फिश फूड होता है, जो अपनी फ़िश को आप खिलाने वाले हैं ना, वो थोड़ा सा डाल दीजिए डेली और छोड़ दीजिए। जब वो फिश वेस्ट के बनेगा, धीरे धीरे जो फिश फूड है पानी में तो हाइड्रेट सड़ेगा। सड़ने के कारण एक अमोनिया जनरेट होगा, एक फिश वेस्ट होगा, जिसके कारण अमोनिया निकलेगा एंड आपके टैंक के पानी में धीरे धीरे अमोनिया आ जाएगा। एंड अमोनिया के कारण बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है वो आपके टैंक में, एंड अमोनिया के कारण जो है ना बेनिफिशियल बैक्टीरिया आपके टैंक में ग्रो होना शुरू हो जाएगा। जो मेन चीज़ है एक टैंक को प्रॉपर साइकिल करने के लिए या फिर एक टैंक को स्टेबल होने के लिए जो मेन चीज़ है वो होती है बेनिफिशियल बैक्टीरिया। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, वो ये है कि हमारी फिशें, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, उसी तरीके से जो हमारी फिशेज होती हैं वो भी ऑक्सीजन लेती हैं एंड एक गैस रिलीज करती हैं, जो मैं भूल रहा हूँ एंड हमारा मुद्दे का टॉपिक वो नहीं है। तो उस गैस को जो है ना बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि वो जो गैस है अगर ब्रेक डाउन ना किया जाए तो पॉइजनस होती है हमारी फिशेज के लिए। तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया का मेन, जैसे हम लोग के लिए ट्रीज हैं, वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया फिशेज के लिए है। एंड अगर बिना बेनिफिशियल बैक्टीरिया को डेवलप किए फिशेज को आप डाल देते हैं तो जो पॉइजनस गैस निकलेगा वो हमारी फिशेज को मार देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि टैंक को पहले साइकिल करिए एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया को डेवलप होने का मौका दीजिए, उसके बाद आप वहाँ पे फिशेस को इंट्रोड्यूस करिए, तो आपकी एक भी फिश नहीं मरेगी। तो यही था कि अमोनिया आपको डालना है किसी भी तरीके से जिससे बेनिफिशियल बैक्टीरिया डेवलप होना शुरू हो जाए। बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है वो आपके फिल्टर पे, सबस्ट्रेट पे, ये सब पे धीरे धीरे पूरा ग्रो हो जाएगा एंड उसके बाद अगर हम लोग फिशेस डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट उसका भी एक तरीका है। जब एक नया टैंक आप सेटअप किए हैं तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपको एक बार में बहुत ज़्यादा बायोलोड आपके एक्वेरियम में नहीं डाल देना है। पहले तो पानी वानी भर के ये जो प्रोसेस हमने बताया फिश फूड वाला, ये आप हफ्ते 10 दिन करते रहिए। हफ्ते 10 दिन बाद मैं कहूँगा कि आपके टैंक में थोड़ा बेनिफिशियल बैक्टीरिया जनरेट हो चुका है, तो धीरे धीरे आप फिशेस डालना शुरू कीजिए। अब मान के चलिए कि आपको अगर रखना है 6 गोल्ड फिश, तो पहले बार में आप 2 गोल्ड फिश डालिए, दूसरे बार में आप 2 डालिए, तीसरे बार में आप 3 डालिए, 4 दिन 3 दिन के गैप पे। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका जो एक्वेरियम है वो उस हिसाब का डेवलप हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। एंड 4 हफ्ते में आपका पूरा एक्वेरियम सेटअप हो जाएगा, मतलब 7-8 दिन बिना फिशेज से साइकिल, और फिर हर एक हफ्ते पे 2-2 फिश करके 1 महीने में आप पूरा फिश डाल दीजिएगा एंड आपका एक्वेरियम एकदम रेडी हो जाएगा। तो यही था भाई साइकिल करने का प्रोसेस। एंड साइकिल क्यों ज़रूरी है मैंने बताया ही कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया के बिना आपकी फिशेज सर्वाइव नहीं करेंगी एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया को डेवलप करने के प्रोसेस को ही साइक्लिंग बोलते हैं। तो इतना ही था मेरे दोस्त इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है हमें भी क्या और ज़्यादा वीडियोस बनाना है एंड थोड़ी सी खुशी भी मिलती है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।